हेलो बच्चों, तो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा क्या है मतलब इसका कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास के इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच की कुछ न कुछ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। ठीक है, तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, जो ये बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ कि आपको टॉर्क निकालना है ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके अंदर आपने एक डाइपोल रखा। अब इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है। अगर आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि टॉर्क है क्या, टॉर्क होता क्या है। टॉर्क आपने हमेशा पढ़ा होगा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने गणित में पढ़ के आए होंगे, है ना। फोर्स और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन बच्चों क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब इस थोड़ा सा पहले इस सिस्टम को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम है क्या, आपने बोल दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज Q के ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू, है ना। ये प्लस का होगा, डायरेक्शन की बात करूं F की, F इक्वल टू क्यू। इस चार्ज के ऊपर भी लगना चाहिए, F इक्वल टू क्यू। तो जो डायरेक्शन अलग क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इस नेट सिस्टम को देखूं, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, आप खुद बोल सकते हो कि बच्चों इसके ऊपर नेट फोर्स अब 0 है, क्योंकि QE इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या है, और QE इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन बच्चों जस्ट अपोजिट है ना। तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 है। लेकिन बच्चों एक बात आपको पता होगी कि अगर ऐसा आपके पास कोई सिस्टम है, एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है, एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन ये दोनों फोर्स है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। इसी को ये अपन क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं। अगर दोनों तरफ ऐसे खींचूं तो क्या होगा, ये ऐसे सीधा होने की कोशिश करेगा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं। वो टॉर्क कितना होगा, उसी टॉर्क की आपको वैल्यू निकालनी है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन उसको टॉर्क की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कोई भी एक फोर्स ले लेता हूं, टो से डिनोट कर देता हूं, कोई एक फोर्स ले लूं QE, और एक में लाइन, देखो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए आपको पता होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। अगर ये मेरा A है, ये B है, और अगर ये C है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली BC डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी BC। तो क्या लिख सकता हूं, टो इक्वल टू, एक पहले फोर्स लिख दूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आपकी, BC। तो कोई बच्चों यही टॉर्क होगा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, देखो मैंने फोर्स लिखा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, BC। क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं होगी, डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये तो किसी एंगल के ऊपर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, BC। फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू E, और परपेंडिकुलर BC की वैल्यू आप निकाल के देखो बच्चों। अगर मैं इस ट्राइंगल पे साइन थीटा लगाऊं, अगर ये ट्राइंगल है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2 है। इसका मतलब BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 इंटू A इंटू साइन थीटा। तो आपके पास BC की वैल्यू आ गई 2 है। बच्चों ये BC की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो टॉर्क इक्वल टू F इंटू, सॉरी F की जगह तो अपन ने QE लिख लिया था, जो चीजें लिख चुके हैं अपन। आप बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी, क्योंकि फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ऐसा टर्म लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ऐसा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो एक तो आपके पास है E, ठीक है, एक आपके पास है Q इंटू 2A और एक आपके पास है साइन थीटा। इस Q को मैंने 2A के साथ लिख लिया। आपको बच्चों काफी बार मैं बता चुका हूँ Q इंटू 2A को क्या होता है, एक चार्ज, ये चार्ज, और डाइपोल में मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस ले लो, है ना। तो ये एक चार्ज ले लिया आपने, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो P वेक्टर इंटू E वेक्टर साइन थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, टो की वैल्यू आ गई। अब जो आप देखो इन दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, साइन थीटा लगा हुआ। साइन थीटा क्या बताता है अपने को, साइन थीटा का मतलब अगर जब भी साइन थीटा लगा हो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट होगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी क्वांटिटी के बीच में हो तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। राइट हैंड थंब रूल से आप उसकी डायरेक्शन निकालते हो। उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, या अपन उसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं, उससे आप इस टो की वैल्यू डायरेक्शन निकाल सकते हो कि टो किस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल से बच्चों यही टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इतना टॉर्क उसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, किसकी वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक, ये जो आपकी टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी, टो की, सिंपल सा आप बोलो तो P E साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया आपको, P E साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा। अब जो उस कंडीशन है, देखो इसका मतलब ये जो टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो साइन थीटा है इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं टॉर्क कितना रहेगा। तो सिंपल से आप बताओ बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहती है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। मतलब जब ये आपका ये जो सिस्टम है ये ऐसे हो जाए, पूरा का पूरा जो डाइपोल है ये कैसा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो क्या इसके ऊपर कोई भी टॉर्क लगेगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रहेगी, तो आपको टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अगर आपका थीटा है वो 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री। अब की बार इस पूरे सिस्टम को आपने कैसे कर दिया, ऐसे घुमा के लिया है, इस पूरे सिस्टम को आप इधर लेके आ गए, तो क्या उस टाइम भी साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब टो फिर भी क्या होगा, 0। तो बच्चों ये दोनों कंडीशन तो 0 होगी, लेकिन टो मैक्सिमम कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। जब ये वैल्यू थीटा की कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब इसके ऊपर मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, थीटा साइन 90 कितना होता है, 1। तो उस टाइम आपका मैक्सिमम टॉर्क है, तो मैक्स कितना होगा, PE। तो इतना टॉर्क है, ये क्या है, मैक्सिमम। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर, और वैसे ही पूछ लेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, तो आप बोल सकते हो थीटा जब 90 होगा तब टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 0 कब होगा वो भी बता सकते हो। और सिंपल सा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा, ठीक है। P आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और E क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है। क्या इससे आसान टॉपिक हो सकता है, बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, जो वो बोल रहा है वो आप बना दो। टॉर्क आप जानते हो पहले से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपको पता है QE है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, आप वैल्यू पुट कर दो और आप वैल्यू निकाल दो, बस, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।